और जब उठने की बारी आती है तो सबसे पहले लक्ष्मण जी, फिर राम जी, फिर विश्वामित्र जी। सोने के समय में पहले विश्वामित्र जी, फिर राम जी, फिर लक्ष्मण जी। उठने में उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। सोने में विश्वामित्र जी पहले, राम जी बाद में, लक्ष्मण जी सबके बाद में। उठने में सबसे पहले लक्ष्मण जी, फिर राम जी और फिर गुरुदेव विश्वामित्र। स्नान करते हैं और समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। गुरुदेव से आज्ञा पाकर पूजा के लिए पुष्प चयन करने के लिए दोनों भैया जनक जी की पुष्प वाटिका पधारते हैं। बड़ी मनोहारी पुष्प वाटिका है सज्जनों, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई, सदैव बसंत बना रहता है 12 मास। सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, सुंदर सुंदर पक्षियों की कलरव सुनाई दे रही हैं, तोता, चातक, पपीहा आदि की सुंदर कलरव सुनाई दे रही हैं। और वाटिका के मध्य में इतना सुंदर पवित्र सरोवर है जिसमें निर्मल संतों के हृदय जैसा, अंतःकरण जैसा पवित्र जल भरा हुआ है। चारों तरफ मनोहरता ही मनोहरता। रामायण में 2 वाटिकाओं का वर्णन है, एक पुष्प वाटिका और एक अशोक वाटिका। और देखिए इन दोनों ही वाटिकाओं का प्रमुख आकर्षण केंद्र माता जानकी से संबंधित, प्रमुख केंद्र जानकी जी। राम जी का दर्शन जानकी जी को कहां हुआ? पुष्प वाटिका में। और माता जानकी का दर्शन हनुमान जी को कहां हुआ? अशोक वाटिका में। तो परमात्मा का दर्शन करना है तो बाग में जाइए। बाग का जीवन निर्दोषता से परिपूर्ण होता है, निर्मल होता है, मनोहर होता है। लक्ष्मण जी उतावले हो रहे हैं। अच्छा देखिए इधर, पूरी रात भर कोई नगर में सो नहीं पाया। मिथिला में तो पूरी रात भर कोई सो ही नहीं पाया। जिसने राम जी को देखा वो राम जी का दीवाना हो गया। राम जी ने अपनी रूप माधुरी से सबको अपने वश में कर लिया, सब पर मोहिनी डाल दी। जिसने राम जी को देखा वो राम जी का हो गया। पूरी रात राम जी के रूप माधुरी की चर्चा मिथिला में होती रही। रात भर मिथिलानियां और मिथिलावासी सो नहीं पाए। मोपे चलाए दियो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। 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 जय हो। श्यामल गौर जनकपुर में देखो, श्यामल गौर जनकपुर में देखो। श्यामल गौर जनकपुर में देखो, श्यामल गौर जनकपुर में देखो। जैसे नीलम और सोना, आहा जैसे नीलम और सोना, किशोर गोर सावरो सलोना। मोपे पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। जय हो। बड़े भाव से ताली बजाइए। जय हो। राम जी को देखकर मिथिलानियों ने तुरंत अपने चेहरे पर पल्लू डाल लिया। राम को देखी घूंघट पट कीनो,
राम को देख घूंघट पट कीनो, राम को देख घूंघट पट कीनो, राम को देख घूंघट पट कीनो। खुला रहा एक कोना किशोर गोर सांवरो सलोना, खुला रहा एक कोना किशोर गोर सांवरो सलोना, पे चलाए गयो टोना किशोर गोर सांवरो सलोना। जय हो भाव हरि बोल। मुस्काए श्याम मोहि चित ये, मृदु मुस्काए श्याम मोहि चित ये, मृदु मुस्काए श्याम मोहि चित ये, मृदु मुस्काए श्याम मोहि चित ये। हो गया जो कुछ होना किशोर गोर सांवरो सलोना, हो गया जो कुछ होना किशोर गोर सांवरो सलोना, वो चला गयो तो ना किशोर गोर सांवरो सलोना, हम पे चलाए गयो तो ना किशोर गोर सांवरो सलोना, वो पे चलाए गयो तो ना किशोर गोर सांवरो सलोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। इधर प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी वाटिका पे खड़े हैं दरवाजे पर। लक्ष्मण जी उतावले हो रहे हैं, प्रभु चले अंदर। राम जी ने कहा लक्ष्मण धैर्य रखो, माली की आज्ञा के बिना हम भीतर कैसे जा सकते हैं। अरे कहा सरकार हम तो जनक जी के मेहमान हैं और भला हमें किसी की आज्ञा की क्या आवश्यकता है। राम जी हंसकर कहते बात तो तुम ठीक कहते हो लक्ष्मण, पर देखो माली जो होता है बगीचे का वही सच्चे अर्थ में बगीचे का मालिक होता है, तो मालिक की आज्ञा के बिना हम प्रवेश कैसे कर सकते हैं। ये है मर्यादा, इसे कहते हैं धर्म। और राम जी की जगह श्याम जी होते तो कब के फूल तोड़ ताड़ कर सीताराम, और बीच में कोई आता तो मार खानी पड़ती। इतने में ही माली आया, प्रभु का दर्शन किया, नेत्र सजल हो गए। सरकार आप जब कल नगर में पधारे सबने आपका दर्शन किया, पर हम दुर्भाग्यशाली रहे, काम धाम में लगे रहे, हम आपका दर्शन नहीं कर पाए। पर आप कितने दयालु हैं, आज स्वयं आकर आपने मुझे दर्शन दिया, मेरा जीवन सफल हो गया। प्रभु आप विराजिए, वो अंदर गौरी मैया का मंदिर उसके नजदीक विराजी, मैं आपके लिए पुष्प चुन कर लाता हूँ। राम जी कहते नहीं नहीं भाई, सेवा के लिए पुष्प चुनने हम सेवक बनकर आए हैं, हम अपने आप, ये सेवक का धर्म भगवान राम ने दिखाया है। जैसे ही राम जी पुष्प वाटिका में आगे बढ़े, सूर्य उदय हो चुका है। कई पुष्प सूर्य भगवान का दर्शन करके खिल चुके हैं, और जो अभी नहीं खिले हैं वे रघुवंशी सूर्य प्रभु राम का दर्शन करके खिलने लगे हैं। जहां जहां राम जी जाते हैं वहां वहां कलियां खिलने लग जाती हैं। इतनी देर में बड़ा सुंदर अवसर तुलसीदास जी यहां लेकर आते हैं, बहुत सुंदर अवसर। तेहि अवसर सीता तह आई, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी, गीत मनो।
ते ही अवसर सीता तह आई। ठीक उसी समय गौरी पूजन के लिए विदेह राज जनक की सुकुमारी लाडली बिटिया श्री जानकी जी अपनी सखियों के साथ गिरिजा पूजन करने के लिए आती। माता सुनैना ने श्री जानकी जी का अलौकिक श्रृंगार किया और अपनी सुभग सयानी सखियों के साथ माता जानकी वाटिका में प्रवेश करती हैं। पहली बार यहाँ श्री रामचरितमानस में किशोरी जी का प्रवेश हो रहा। आइए जोर से जयकार लगाते हुए अभिनंदन श्री किशोरी जी का किया जाए। बोलिए जानकी मैया की जय हो। संग सखी सब सुभग सयानी गावही गीत मनोहर वाणी। सयानी सखियां मनोहर सुंदर गीत गाती चली आ रही हैं गौरी पूजन के लिए। सीता जी ने सरोवर में स्नान किया और माता भवानी का पूजन करने के लिए गई। तात्विक प्रसंग है रामचरितमानस का सज्जनों। साधक को ईश्वर का दर्शन करने के लिए वाटिका को माध्यम बनाया गया है। साधक ईश्वर तक कैसे पहुंचे, साधना का बड़ा सुंदर मार्ग तुलसीदास जी बताते हैं कि जिसको साधना करनी है वह सत्संग की आंबाबाड़ी में प्रवेश करें। संत सभा चाहो दिश अमर आई। जिसको जीवन में साधना करनी हो वह सत्संग की आंबाबाड़ी में प्रवेश करे, पांव रखें। हम इतना भजन करें, इतना सत्संग करें कि संतों के हृदय में हमें स्थान मिले। और उसके बाद सच्ची श्रद्धा से जब प्राणी आगे बढ़ेगा तो कोई न कोई राम दर्शन का समाचार देने वाला सदगुरु जीवन में प्रकट हो जाएगा। परमात्मा से मिलाने वाला कोई न कोई संत जीवन में पदार्पण हो ही जाएगा। एक सखी सिया संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी जो फुलवाड़ी घूमने गई थी वो राम जी लक्ष्मण जी का रूप देखकर बावली हो गई, सब कुछ भूल गई। सांस उखड़ रही है, भागी भागी आई। जानकी जानकी जल्दी दौड़ो, क्या हुआ? बोले देखन बाग कुंवर दो आए, देखन बाग कुंवर दो आए, भय किशोर सब भांति सुहाए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, श्याम गौर किमि कहो बखानी। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। जिन निज रूप मोहिनी नारी, जिन निज रूप मोहिनी नारी, जिन निज रूप मोहिनी नारी। जिने स्वबस नगर नर नारी, बरनत छवि जह तह सब लोग, बरनत छवि जह तह सब लोग। अवसि देखी हरि देखन जो, अवसि देखी हरि देखन जो। जानकी जल्दी दौड़ो, क्या हुआ सखी? बोले देखन बाग कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांत। जो कल नगर घूमने के लिए जो कुमार आए थे वे दोनों बगिया घूमने के लिए आए हैं। माता जानकी ने कहा बताओ दिखते कैसे? बोले श्याम गौर किमी कहूं बखानी। ये जानकी एक श्याम वर्ण के गौर वर्ण के उनका रूप माधुर्य अवर्णनीय है। कहां तक कहूं? गिरा अनयन, वाणी के नेत्र नहीं होते, नेत्रों की वाणी नहीं होती है, वो वर्णनातीत हैं, उनका सौंदर्य वर्णनातीत है। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। जिन्होंने अपनी रूप मोहिनी के पास में सारे नगर को वश में कर लिए, आज वे ही दोनों नगर वो बगीचा घूमने आए हैं। माता जानकी ने कहा बता तो सही तू कैसे लग। सदगुरु न प्रवचन करते हैं न भाषण देते हैं, साधक को भगवान से सीधा मिला ही देते हैं। कहा जानकी अगर देखना है तो मेरे साथ आ जाओ। तो गुरु की भूमिका में सखी आगे चल रही और जानकी जी शिष्या की भूमिका में कहाँ है पीछे चल रही। अब जानकी जी चलने लगी तो कंकन किंकन नूपुर धुनि सुनी,
कहत लखन सन राम हृदय गुई। माता जानकी चलने लगी तो हाथों के कंगन बजने लगे, चरणों के नूपुर बजने लगे, कमर की करधनियों की लड़ियों की खनखनाहट होने लगी। राम जी श्री जानकी जी के चरणों की नूपुर की भाषा समझ गए। लोग कहते हैं महाराज जी भगवान कौन सी भाषा में सुनते हैं समझते हैं? हम कहते हैं भगवान हर भाषा में समझते हैं। भाषा बेशक कैसी भी हो कोई महत्व नहीं है, भाव का महत्व है। भाव पवित्र होना चाहिए। एक पादरी रोज चर्च में प्रार्थना करता। रविवार का दिन था, देखा एक 5 वर्ष का बालक आंख बंद करके प्रार्थना कर रहा है। थोड़ी देर बाद जब पादरी की आंखें खुली, देखा ये बालक, अरे हम विद्वान हैं, पढ़े लिखे, हमको स्तुति आती है, ये 5 वर्ष का बालक भला क्या जानता होगा, छोटा सा बालक। जब बालक ने आंखें खोली, कहा बेटा तुम क्या करते हो आंख बंद करके? कहा बाबा हम स्तुति करते हैं। अच्छा तुम्हें स्तुति आती है? बोले आती तो नहीं। तो बोले हम रोज रविवार को 5 बार ABCD सुनाते हैं भगवान को। ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। और फिर कहते हैं कि प्रभु कोई भी स्तुति वंदना ABCD के बाहर तो बनती नहीं है, सब इसी में बनती है। तो आपको जो भी अच्छी लगे आप वो स्तुति बना लीजिए। आप सोचिए, आपको नहीं लगता कि उस पादरी की प्रार्थना से पहले उस बच्चे की प्रार्थना भगवान तक पहुंचती होगी? भाषा कैसी भी हो, भाव पवित्र होना चाहिए। भाषा का महत्व नहीं है, भाव का पवित्र है। भगवान राम तुरंत ही देखो चींटी के चरणों में नूपुर बजे तो भी भगवान सुन लेते हैं, मंदिर में घंटा व नाद हो तो भी भगवान सुन लेते हैं। बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना। परमात्मा ब्रह्म तत्व को, परमात्मा को सुनने के लिए कानों की आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण जी को कहा लक्ष्मण तुमने सुना ये नूपुर की आवाज? ऐसे लग रहा है भाई मानहु मदन दुंदुभी दीनी मनसा विश्व विजय कहे। मानो कामदेव ने नगाड़े पर चोट मार के वो विश्व विजय के लिए निकल पड़ा हो। चरणों की नूपुर सुनी लक्ष्मण, उस ओर मेरा मन अदम्य आकर्षण का अनुभव कर रहा है, मेरा मन आकर्षित हो रहा है। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, वाह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम किसी की चरणों की नूपुर की आवाज सुनकर ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। राम जी ऐसा क्यों बोलते हैं? हाँ? चर्चा चल ही रही थी, इतनी देर में श्री जानकी जी सामने से आती दिखाई दी। देख इसी ये शोभा सुख पावा। राम जी ने जो जानकी जी का दर्शन किया, हा तुरंत लक्ष्मण जी का हाथ दबा दिया। तात जनक तनया ये सोई, तात जनक तनया ये सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। हितात हे लक्ष्मण देखो, ये हैं जनक जी की पुत्री जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। इनका अलौकिक रूप देखकर मेरा मन इस ओर आकर्षित हो रहा है। बोलिए राम जी अपने छोटे भाई से कैसे खुलकर शब्दों में बातें कर रहे हैं। वरना आज भी बगीचे में कोई घूमने जाए तो किसी कन्या को देखकर बड़ा भाई छोटे भाई कोई नहीं कहेगा देखो इसका रूप देखो कितनी सुंदर है, मेरा मन आकर्षित हो रहा है, मेरा मन विचलित। पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कह रहे हैं मन के भाव। क्यों राम जी ऐसा क्यों बोलते हैं? संतो भक्तो मानो भगवान राम आज श्रृंगार रस का वर्णन करके कवि बन गए हैं। कवित्व का जागरण भगवान राम के भीतर हो चुका है। तुलसीदास जी बड़ा सुंदर ढंग से जतन करते हैं श्रृंगार का कि देखो श्रृंगार का वर्णन करना कोई पाप नहीं है, बुराई नहीं है, पर श्रृंगार का वर्णन करते समय यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सामने श्रोता किस श्रेणी का है। अगर संसारी के सामने
देह नगर में अगर श्रृंगार का वर्णन करोगे तो पाप लगेगा, पर यहां तो श्रोता जो है बिल्कुल परम वैरागी है। और जहां दैहिक भाव है ही नहीं, विदेह नगर में चर्चा हो रही है जहां दैहिक भाव बिल्कुल है ही नहीं। जास बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। लक्ष्मण, हम रघुवंशियों का स्वभाव है, रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग उधरई न काऊं। हम रघुवंशियों का चित्त अधर्म की तरफ मुड़ नहीं सकता, कुमार्ग में हमारा पांव बढ़ नहीं सकता। हे लक्ष्मण, मेरा और जानकी का जो अंतरंग प्रेम है, उस प्रेम भाव को तो विधाता ही समझ सकते हैं। लक्ष्मण जी मौन हो गए, सब कुछ समझ गए मामला क्या है, बिल्कुल चुप हो गए। इधर जानकी जी कहां हैं करती हुई चली आई। लक्ष्मण जी हाथ पकड़कर, लक्ष्मण जी राम जी दोनों खड़े हैं, झाड़ियों की ओर से सखी दिखा रही, देखो देखो। आहा, भक्त वत्सल भगवान की। श्री जानकी जी कहाँ है, दौड़ी चली आ रही इतनी देर में। श्री लक्ष्मण जी राम जी का हाथ पकड़कर लता भवन से बाहर निकल कर आए। लता भवन ते प्रकट भे, ते ही अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगा। राम जी का अनुपम रूप माधुर्य, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। सिर पर मोर पंख लगा हुआ है, बालों में जगह जगह गुच्छे कली पुष्प के लगे हुए हैं, वन्य पुष्पों के कलियों के गुच्छे। माथे पर सुंदर तिलक, कानों में कुंडलों की दिव्य छवि है, टेढ़ी भौएं हैं, घुघराले बाल, नव सरोज लोचन रत्नारे, नए लाल कमल के समान रत्नारे प्रभु के नेत्र हैं। थोड़ी नाक, गाल बड़े सुंदर हैं। मुख की छवि तो क्या कहें, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी शर्मिंदा हो जाएं। वक्षस्थल पर लाल रंग की मणियां दमक रही हैं, सुभग माला धारण किए, शंख के समान ग्रीवा है, कोमल भुजाएं हैं, सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुटी लोना, जिनकी बाएं हाथ में पुष्प का दोना है। सिंह किसी कमर वाले पीतांबर धारण किए, शील के निधान, देखी भानुकुल भूषण बिसरा सखिन अमापान। सूर्यवंशी सूर्य प्रभु श्री राम का दर्शन करके सखियां अपने आप को भूल गई। श्री किशोरी जी ने राम जी का दर्शन किया। लोचन मग रामहि उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। किशोरी जी ने राम जी के रूप को अपने नेत्रों के मार्ग से भीतर प्रवेश करवाया और अपने हृदय कमल में विराजमान किया और पलकों के कपाट बंद कर लिए। भगवान राम ने भी श्री जानकी जी को अपने उर अंतर में छुपा लिया। राम जी और श्री जानकी जी के नेत्र लड़े। राम जी को, राम को देख करके जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। हाँ राम देखे सिया, माँ सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। वो चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। एक सखी कहती हैं राम जी को देखकर, बोली एरी सखी राम जी के लिए, बोली एरी सखी राम
रच दिया है विधाता ने कैसा कुंवर, रच दिया है विधाता ने कैसा, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बाली उमर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बाली उमर, मन में शंका बनी की बनी रह गई, हाँ मन में शंका बनी की बनी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। बड़े भाव से हरि बोल। सखी ने कहा बहन, विधाता ने दूल्हा तो बड़ा जोरदार बनाया है जानकी के लिए, पर इनकी बाली उम्र है, ये शिव जी का विशाल धनुष कैसे तोड़ेंगे। मन में शंका बनी रह गई, तो दूसरी सखी शंका का समाधान करती है। बोली एरी सखी इनका कोमल बदन, बोली मेरी सखी इनका कोमल बदन, पर करामात इनकी नहीं जानती, पर करामात इनकी नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का जागिरी, एक ही बाण में ताड़का जागिरी, फिर उठी ना पड़ी की पड़ी रह गई, फिर उठी ना पड़ी की पड़ी रह गई। ओ राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, ओ चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। बोलिए जानकी मैया की। माता जानकी ने नेत्र खोले, राम जी की तरफ देखा, प्रस्वेद बिंदु पसीने की बूंदें चमक रही हैं राम जी के मुख कमल पर। माता जानकी को संदेह हो गया, पुष्प तोड़ने में इनको पसीना आ गया, ये शिव जी का धनुष कैसे तोड़ेंगे, संदेह हो गया। पर सुमेरी नासी नारद वचन, गुरुदेव नारद के वचन याद आ गए। इतनी देर में गुरु की जो भूमिका निभा रही उस सखी ने कहा जानकी अब चलें। तो राम जी के प्रति जो प्रेम भाव जागृत हुआ था उसे और दृढ़ बनाने के लिए श्री जानकी जी पुनः माता भवानी के मंदिर में आती हैं। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। माँ मोर मनोरथ जानो नहीं कि आप तो मेरा मनोरथ जानते हैं। वंदना की है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव हारिणी, विश्व विमोहिनी स्ववस विहारी। प्रेम भरी स्तुति जब जानकी जी ने गाई तो विनय प्रेम भस भई भवानी, खसी माल
मूरत मुस्कानी। माला खिसक कर जानकी जी के कर कमल में आ गिरी और भवानी की मूर्ति मुस्कुराने लगी। सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। हे जानकी, हमारा आशीर्वाद है, नारद वचन सदा सुचि साचा, सोवरो मिल ही जा ही मनुराचा। नारद जी के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। तुम्हारे मन में जो सांवली सलोनी मूरत है, तुम्हें वो जरूर प्राप्त मिलेगी। मनुजा ही राते मिले ही सोवरो, सहज सुंदर सारो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय, सहित हिय हर्षित। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाय कहीं, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकने लगे। वामांग फरकने लगा। सीता जी गदगद हो गई। मंगल शकुन हुए, सखियों के साथ राजभवन लौट कर आई और माता सुनैना से पवित्र हृदय से सारी बातें कह सुनाई। सुनैना माँ ने आशीर्वाद दिया और हृदय सराहत सीय लुनाई। हृदय में श्री जानकी जी की सराहना करते हुए राम जी और लक्ष्मण जी गुरु समीप गबने दो भाई गुरुदेव के पास आए। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। राम जी का स्वभाव बड़ा सरल है, तनिक भी कुटिलता नहीं। जो प्रेम भाव जानकी जी के लिए प्रकट हुआ, जैसा घटना हुई अक्सर से गुरुदेव को वैसा का वैसा कर कह दिया। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दुई भाई न दीनी। गुरुदेव की पूजा किए, दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखा। राम लक्ष्मण तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो। वह रात जनकपुर में बीतती है। सवेरा हुआ, किशोरी जी के भाग्य का आज फैसला होने वाला है। प्रातः काल से ही यज्ञ भूमि जहाँ है, धनुष यज्ञ होने वाला, वहां बड़े बड़े राजे महाराजे दिग्दिगांतर के इकट्ठा होने लगे हैं। शतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरंत पठाए। शतानंद जी को भेजा। जनक जी ने, जाइए विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लिवा कर लाइए ताकि कार्यक्रम शुभारंभ हो। शतानंद जी ने आकर निवेदन किया विश्वामित्र जी से, राम जी लक्ष्मण जी पधारे, शतानंद पदबंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाए। चलहु तात मुनि कहूं तब पठवा जनक बुलाए। राम जी लक्ष्मण जी प्रणाम कर दे शतानंद जी को, गुरुदेव के पास बैठते हैं। गुरुदेव कहते हैं, राम सीय स्वयंवर देखिए जाए, ईसु कहा दो दे बढ़ाई। चलो चलते हैं, सीता स्वयंवर देखते हैं, विधाता किसे श्रेय देते हैं, किसे यश देते हैं। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, गुरुदेव लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। गुरुदेव आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि हे नाथ, यश का पात्र वही बनेगा जिस पर आपकी कृपा होगी, जिस पर आपकी छत्र छाया होगी। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुध सब गुरुवासिन पाई। विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई रंग भूमि पधारते हैं। जनकपुरवासी राम जी का दर्शन करने के लिए दौड़े दौड़े आते हैं। जनक जी ने स्वागत किया। अनेक नेत्र भगवान राम को देख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना हो वैसे ही रूप में भगवान राम का दर्शन करा है। कहीं मृदु बचन विनीत इतने बैठारे, नर नारी उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार सब लोग बैठे हैं। श्री जानकी जी का भी आगमन होता है। सौंदर्य की खान, मर्यादा की खान श्री जानकी जी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। देखो राम जी का रूप देखकर जितने लोग थे, पुरुष थे, वो मोहित हो गए।
और श्री किशोरी जी को देखकर जितनी स्त्रियां थीं वो स्त्रियां मोहित हो गई। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना एक स्वाभाविक बात है, पर एक ही लिंग के राम जी को देखकर पुरुष मोहित हो रहे हैं, जानकी जी को देखकर स्त्रियां मोहित हो रही, बड़ी आश्चर्य की बात है। जनक जी के पास और माता सुनैना के पास श्री जानकी जी अनुशासन पूर्वक स्थान ग्रहण करती हैं। जनक जी ने इशारा किया, बंदी जन खड़े होकर बिरदावली गाते हैं, घोषणा करते हैं। बोले बंदी बचन बर सुनऊ सकल महिपाल, पन विदेह कर कहें हम भुजा उठाए विशाल। हे द्वीप द्वीप के आए हुए राजे महाराजाओं, तुम सब लोग जानकी जी से विवाह की इच्छा लेकर आए हो, पर उसके लिए तुम्हें महाराज जनक की प्रतिज्ञा उसको पूरा करना पड़ेगा। हम महाराज जनक की प्रतिज्ञा की घोषणा कर रहे हैं। नृप भुज बल विदु शिव धन राहु, गरु कठोर विदित सब काओ। हे राजाओ, नृप भुज बल विदु, आपके भुजाओं का बल पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। राजा प्रसन्न हो गए, वाह, कोई मुकुट सीधा कर रहा है, कोई भुजाएं चढ़ा रहा है, गजब कर दिया भाई। हमारे भुजाओं के बल को चंद्रमा की उपमा दी, क्यों ना हो, जनक जी के दूत हैं, महान विद्वान है। पर दूत कहना क्या चाहते हैं ये समझ नहीं पा रहे हैं। एक संत कहते हैं, दूत कहना चाहते हैं कि इनके भुजाओं के बल को चंद्रमा की उपमा इसलिए दिए क्योंकि चंद्रमा स्वयं नहीं चमकता है, उसे प्रकाश के लिए उधार में प्रकाश लेना पड़ता है सूर्य से, अपने आप प्रकाशित नहीं होता। उसी प्रकार यहां रघुवंशी सूर्य श्री राम विराजमान है। दूत कहते हैं कि हम धन्यवाद देते हैं राम जी को, उनके कारण तुम्हारी भी शोभा हो रही है। अथवा ये भाव हो सकता है, चंद्रमा कहां से प्रकट हुआ? समुद्र मंथन से, समुद्र से। और लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई? समुद्र मंथन से। जानकी जी कौन है? लक्ष्मी स्वरूपा। इसलिए चंद्रमा और जानकी जी क्या हुए? भाई भाई। तो राजाओं के बाहुबल को चंद्रमा की उपमा दी, तो ये दूत कहना चाहते हैं जानकी जी तो तुम्हारी बहन हो गई मूर्खो, और बहन की राखी कलाई पर शोभा देती है, वरमाला नहीं। अथवा भाव जो भी रहो हो, इन्होंने कहा शिव धनु राहु, आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है, पर ये शिव जी का धनुष राहु के समान है। हे सूरवीरो, जो इसे चढ़ा देगा उसे त्रिभुवन में यश कीर्ति मिलेगी, और हमारी वैदेही उसके गले में माला पहनाएगी। इसलिए हे सूरवीरो, चलो अपने अपने बल का यहाँ प्रयोग करो। महाराज अभिमानी राजा है, अभी तोड़ देता हूं। जो सज्जन थे वो समझाते हैं, रुक जाओ, आए तो हम भी धनुष तोड़ने थे, पर श्री राम को देखकर हम समझ गए हैं ये धनुष राम के अतिरिक्त कोई नहीं तोड़ सकता। बाप दादाओं की इज्जत बचानी है तो निकल चलो यहां से। अभिमानी राजाओं ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे में हिम्मत नहीं तो जाओ, निकल जाओ यहां से सिर झुकाकर। अरे हमारे जैसे मर्दों के रहते कल का लड़का तोड़ेगा धनुष? अभी तोड़ते हैं धनुष को। परिक बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। एक राजा देखता है ऐसे धनुष को, जैसे तीतर बाज पक्षी सर्प को अभी काट खा जाएगा, अभी चढ़ाता हूं धनुष को। चले इष्ट देवन सिरनाई, अपने इष्ट देव को मनोती मांगता है। अच्छा, ऐसे कामों में गणेश जी को ज्यादा याद करते हैं लोग। गणेश जी सूंड वाले देवता हैं, और धनुष को भी तो हाथियों से खींच कर लाया गया वहां, तो गणेश जी सहायता करेंगे। हे गणेश जी, ये धनुष मुझसे टूट जाए, मैं जीवन भर सेवा करूंगा। अच्छा, वो गणेश जी से प्रार्थना करता है, जितने राजे बैठे वो भी कहते हैं हे गणेश जी, ये धनुष इससे कुछ ना टूटे, बस कुछ भी हो जाए, ये धनुष इससे ना टूटे, हम जीवन भर आपकी सेवा करेंगे। परिणाम क्या होता है? बेचारा हार करा जाता है निराश होकर। करते करते सारे राजे निराश हो गए। तमक धरे धनु मूड नृप उठन चलई लजाए, मनहु पाए भट बाहु बल अधिक अधिक गरुआए। एक एक राजा फेंट बांधता है, बाहें चढ़ाता, अभी आता हूं तोड़कर, निराश होकर आ जाता है शर्मिंदा होकर। मानो ये धनुष राजाओं का बल अपने में खींचकर अधिक गरुआए और भारी होता चला जा रहा है। सब निराश हो गए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरन टारा, डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। भूप सहस दस एक ही बारा, 10,000 राजा एक साथ खड़े हो गए। अब बताओ, 10,000 राजा खड़े होंगे तो हाथ कितने हुए? 20,000। और 20,000 हाथ जब धनुष को पकड़ेंगे तो सोचो धनुष कितना बड़ा होगा। क्या ऐसा हो सकता है? अच्छा, मान लो श्रद्धावश मान भी लिया जाए, तो विचार करने की बात यह है कि ये 10,000 खड़े होंगे राजा, तो क्या जनक जी आज्ञा देंगे?
और मान लो 10,000 ने मिलकर धनुष तोड़ दिया तो जानकी जी क्या 10,000 से विवाह करेंगी? पर रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी जहां आंकड़े देते हैं सज्जनों, वो आंकड़े गणितात्मक से ज्यादा प्रतीकात्मक है। भूप और सहस, भूप सहस 10 एक ही 12। एक संत कहते हैं कि एक दिन में 10,000 राजा खड़े होकर निराश हो गए, अलग अलग आए चले गए, आए चले गए। 12 बार शब्द में अनुप्रास लाने के लिए 12 संबोधन किया है, 12। एक संत कहते हैं नहीं, सहस्त्र और 10 राजाओं के नाम है। सहस्त्रार्जुन 1000 भुजाओं वाला, बाणासुर सहस्त्र भुजाओं वाला, और 10 सिर वाला रावण। बोले रावण और बाणासुर मिलकर भी तिल भर नहीं हिला पाए धनुष को। अब सब सिर झुकाकर बैठे हैं शर्मिंदा होकर। जनक जी कुपित हो गए, टेढ़ी भौएं हो गई, आवेश में आकर बोले दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जोपन उठाना। दिग दिगांतर से आयो है, हे राजे महाराजाओ, ध्यान से सुनो। सारी सभा चुप है, सब सुन रहे हैं। अगर मुझे ऐसा पता होता कि धनुष तोड़ने वाला वीर धरती पर विधाता ने बनाया ही नहीं, तो इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके मैं अपयश का पात्र नहीं बनता। तुम लोगों ने मुसीबत खड़ी कर दी मेरे सामने। अरे धनुष चढ़ाना तो बहुत दूर की बात, तुम लोगों में से धनुष को कोई तिल भर हिला भी नहीं पाया। अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। अब अपने आप को वीर कहने को कोई ना खड़ा हो कि मैं वीर हूं। आज पता चल गया मुझे, ये धरती वीर विहीन हो गई है। परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का नाश करके धरती के पिंड को क्षत्रिय विहीन कर दिया है। तजाऊं आज निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाहो। अब सीता को प्राप्त करने की आशा त्याग कर अपने अपने घर चले जाओ। ऐसा लगता है मेरी जानकी का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं है, क्या करूं। सुकृत जाए जो परिपन रहूं। अगर मैं प्रतिज्ञा तोड़ता हूं तो सत्य से चूकना कहलाएगा, और अगर मैं प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता हूं तो मेरी जानकी कुंवारी रह जाएगी। तुम लोगों ने धर्म संकट खड़ा कर दिया मेरे सामने। धरती वीर विहीन हो चुकी है। सब सिर झुकाकर बैठे हैं। लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। सुमित्रा आनंदन थर थर कांपने लगा शरीर। रघुवंशी हैं, सिंह की संतान है, कैसे सुन सकते हैं। तुरंत तमकर खड़े हो गए, प्रणाम किया। प्रभु बिना आज्ञा बोल रहा हूं, अपराध क्षमा करें। पर कही जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जाने। जहां रघुकुल शिरोमणि श्री राम बैठे हों, वहां जनक जी को ऐसी अनुचित बातें शोभा नहीं देता है। इन्होंने कहा धरती वीर विहीन हो चुकी है। गुरुदेव प्रभु आप आज्ञा दें तो जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। ये धनुष तो क्या, मैं गेंद की तरह ब्रह्मांड को उठा लूं हाथ पर, आपकी आज्ञा हो जाए। कमल नाल जिमि चाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण ले धाऊं। कमल के फूल की तरह, नाल की तरह इसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर 100 योजन तक लेकर दौड़ जाऊं। आवेश में हैं, फिर भी कितनी सावधान हैं। अनुशासन में बोल रहे हैं। बोले तोरो छत्रक दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ। हे रघुनाथ जी, आपके प्रताप से, आपके बल से धनुष को मैं कुकुर मुत्ते की तरह, बरसाती छाते की तरह तोड़ सकता हूं। और जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु आभात। आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, जो कह रहा हूं वो करके ना दिखाऊं, धनुष बाण को हाथ नहीं लगाऊंगा। भीख मांगकर पेट भर लूंगा, क्षत्रिय कहलाना छोड़ दूंगा। शरीर थर थर का लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगान वही दिग्गज। धरती डोलने लगी, दिग्गज डोलने लगे, सारा शरीर लाल हो गया। बेचारे जनक जी सिर झुकाकर बड़े लज्जित है, मैंने क्या कह दिया, मैंने अनुचित। अब देखो आजकल तो कहकर बात वापस ले, अरे भाई साहब सॉरी भाई साहब गलती हो, हमारी बात वापस लेते हैं। पहले ये नहीं था, आजकल तो गाजर मूली हो गया है सबके लिए। मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आते हैं लौटकर। आजकल तो सब कुछ संभव है। लज्जित हैं, लक्ष्मण जी आवेश में हैं। राम जी की तरफ संकेत किया आंखों आंखों में, प्रभु धनुष जड़ हैं, आप चेतन हैं। जब तक चेतन खड़ा नहीं होगा जड़ धनुष टूट नहीं सकता।
और जब तक हमारे अंदर चेतनता नहीं आएगी जड़ धनुष के टुकड़े नहीं हो सकते, और जब तक जड़ धनुष टूटेगा नहीं भक्ति रूपी सीता वरमाला नहीं पहनाएगी। राम जी मुस्कुराने लगे, आंखों आंखों में संकेत किया, लक्ष्मण चिंता मत करो, सूर्य उदय होने से पहले लालिमा आती है, अरुणोदय होता है, अरुणोदय हो गया इसका मतलब अब सूर्य उदय होने वाला है। मेघ बरसते हैं उससे पहले गर्जना होती है। मेरे भाई तुमने गर्जना कर दी, अब बादल जरूर बरसेंगे, चिंता मत करो। राम जी विश्वामित्र जी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। उसी समय विश्वामित्र जी ने शुभ समय देखा और विश्वामित्र समय शुभ जानी, राम जी के पीठ पर हाथ रखा, बोले अति स्नेहमय वाणी, उठहूं राम भंजहूं भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा। राम उठो, भंजहूं, धनुष तोड़ दो। लो, विश्वामित्र जी तो एक कदम आगे बढ़ गए। अरे धनुष चढ़ाने से जानकी जी का विवाह हो सकता है तो तोड़ने की जरूरत कहां है? हा? तो एक संत कहते हैं कि अहंकार शिव बुद्धि अज, शिव जी का जो धनुष है ना, ये अहंकार का प्रतीक है, और अहंकार को चढ़ाया नहीं जाता, अहंकार को तोड़ा जाता है। अहंकार टूट जाएगा, जीवन से अहंकार निकल जाएगा, तभी भक्ति रूपी सीता भक्ति हमें वर्ण करेगी। जीवन में भक्ति तभी आएगी जब अहंकार निकल जाएगा जीवन से। अच्छा, ये नहीं कहा विश्वामित्र जी ने कि राम यहां धनुष कोई नहीं तोड़ पाया, हे राम उठो और धनुष को तोड़कर बता दो रघुवंश की ताकत कितनी है, ऐसा नहीं कहा। क्यों? ऐसा कहने से शिष्य में अहंकार आ सकता है, अकल्याण हो सकता है। क्या कहा? बोले मेटहूं तात जनक परितापा। राम, जनक जी के मन में संताप है कि अगर धनुष नहीं टूटा तो इनकी बिटिया कंवारी रह जाएगी, इसलिए धनुष तोड़ो। गुरुदेव की आशीर्वाद प्राप्त करके, आज्ञा प्राप्त करके राम जी मंच पर खड़े हुए। जैसे ही खड़े हुए तो तुलसीदास जी उपमा देते हैं, बोले उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। राम जी सिंहासन पर खड़े हुए तो ऐसे लग रहा है जैसे उदयगिरी पर्वत पर बाल रूप में सूर्य प्रकट हो रहे हैं। जब सूर्य उदय होते हैं तो प्रकृति में परिवर्तन होता है, कमल खिलते हैं, उनमें बंद भंवरे गुंजार करते हैं, नक्षत्र तेज विहीन हो जाते हैं, रात्रि समाप्त हो जाती है। जैसे ही राम रूपी सूर्य उदय हुए तो संतों के मन रूपी कमल खिलने लगे, नेत्र रूपी भंवरे गुंजार करने लगे। अभिमानी राजाओं के मन में जो जानकी जी को विवाह करने की आशा रूपी रात्रि थी, वो रात्रि समाप्त हो गई, उनका क्षात्र तेज समाप्त हो गया, निस्तेज हो गए। राम जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया, गुरु चरण रथ से तिलक किया और सिंह की तरह गंभीर चाल चलते हुए धनुष की तरफ जाने लगे। महारानी सुनैना देखकर बड़ी चिंतित हो रही है, भगवान सब यहाँ तमाशा देखने आए, सखी सब कौतुक देख नहीं आ रहे। अरे कोई महाराज को समझाता क्यों नहीं? रावण बाणासुर सरीखे महान योद्धा हिला नहीं पाए, ये अवध का राजकुमार भला धनुष कैसे उठा लेगा? और इसको कुछ हो गया तो हम अयोध्या को क्या जवाब देंगे? तब सखी ने विविध दृष्टांत देकर महारानी का संदेह दूर किया। महारानी सुनैना का संदेह दूर हुआ। माता जानकी राम जी की तरफ देख रही, बड़ी चिंता है। तब राम ही बिलो के बैदेही सभय हृदय बिनवत जहीं तहीं, सारे देवी देवता याद आ रहे हैं। हे मां पार्वती, हे भगवान शिव, आप स्नेह कीजिए मुझ पर और धनुष का भार कम कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनिए तू सेवा। हे वरदाई गणेश जी, मैंने तो आज ही तुम्हारी सेवा की है। आप बार बार विनती सुनी मोरी, करो जाप गुरुता तिथोरी। आप धनुष को हल्का कीजिए, मेरी विनती सुनिए। धनुष भंग में जितना विलंब हो रहा था उतना ही सीता जी व्याकुल हो रही हैं और अंत में शिव जी के धनुष से प्रार्थना करती हैं, सकल सभा के मति भई भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, कोहि हरुह रघुपति ही निहारी। हे शिव धनुष, तुम अपना भार इन मूर्ख राजाओं पर डाल दो और फूल की तरह हल्के हो जाओ राम जी के सामने।
मानो राम जी जानकी जी की परीक्षा ले रहे हैं। जानकी जी के लिए एक एक क्षण युग के समान बीत रहा है। मानो जानकी जी कहना चाहती कि हे रघुनाथ जी, अगर आपने विलंब किया तो मैं धरती में समा जाऊंगी। देखी विपुल विकल वैदेही निमिष विहात कलप समते ही। राम जी ने जानकी जी को देखा कि जानकी जी बड़ी व्याकुल हैं, तो सोचा कहा वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। अगर धनुष तोड़ने में विलंब हुआ और जानकी जी को कुछ हो गया तो उसके बाद धनुष तोड़ना नहीं तोड़ना बेकार है। राम जी ने एक क्षण का विलंब नहीं किया, धनुष के पास गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरुदेव वशिष्ठ को मन ही मन प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया। राम जी ने सोचा मैं धनुष का एक छोर दबाऊं, दूसरा छोर उठेगा, पर समस्या है कि राम जी छोटे हैं, धनुष बड़ा है। राम जी ने सोचा मैं अनंत हूं, हाथ बढ़ाकर मैं पकड़ लूंगा, पर सोचा अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा ब्रह्मत्व खुल जाएगा, भेद खुल जाएगा। तो राम जी ने दूसरी तरह से धनुष तोड़ने का निर्णय लिया। लक्ष्मण जी समझ गए कि अब धनुष टूटने वाला है। लक्ष्मण जी तुरंत सिंहासन से खड़े हो गए, चरण से आसन को दबाने लगे, धरती को दबाने लगे। विश्वामित्र जी हंसने लगे, लक्ष्मण धनुष तो राम को तोड़ना है, तुम क्यों खड़े हो गए? कहा गुरुदेव अभी मेरे प्रभु धनुष तोड़ेंगे और धनुष के टूटते ही भयानक गर्जना होगी। मैं अपने पांव से सिंहासन, सिंहासन से दिक्पालों को, धरती को सावधान कर रहा हूं कि दिक्पालों कहीं धनुष टूटने की आवाज सुनकर तुम्हारे मुख से धरती का छोर ना छूट जाए। शेष का अवतार हूं, मेरी जिम्मेदारी है। राम जी समझ गए लक्ष्मण ने सुरक्षा का काम कर दिया है, अब मुझे आक्रमण करना चाहिए। युद्ध होता है तो दो तरफ से होता है काम, एक तरफ से सुरक्षा का काम, दूसरी तरफ से आक्रमण। राम जी ने एक छोर पांव से दबाया, इतनी तीव्र गति से धनुष उठा कि बिजली जैसी चमक पूरे मंडप में प्रसारित हो गई। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा दे कि सब उठाड़े। बिजली की चमक प्रकट हुई, देखने वालों की आंखें बंद हो गई, कोई देख ही नहीं पाया। और उसी समय तेहि छन मध्य राम धनु तोरा, तेहि मध्य राम धनु तोरा, तेहि छन मध्य राम धनु तोरा, तेहि छन मध्य राम भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि छन मध्य राम धनु तोरा, तेहि छन राम धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। उसी क्षण राम जी ने धनुष के दो टुकड़े किए, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भये सुखारे। जय जयकार होने लगी। अरे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे, राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, वो तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, मेरे राम जी ने धनवा तोड़ दिया, ओ मेरे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे। हाँ हाँ जोड़ लिया जोड़ लिया जोड़ लिया जोड़ लिया जोड़ लिया रे, माता जानकी से नाता जोड़ लिया, ओ माता जानकी से नाता जोड़ लिया रे। देश देश के राजा आए, देश देश के राजा जो आए, द्वीप द्वीप के हो द्वीप द्वीप के, देश देश के राजा आए, देश देश के राजा जो आए, सबका घमंड निचोड़ दिया रे, मेरे राम जी ने धनवा तोड़ दिया, ओ मेरे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, मेरे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे, मेरे राम जी ने धनवा तोड़
दिया रे। उठाना धनुष हार गए जोधा, उठाना धनुष हार गए जोधा। उठाना धनुष हाँ उठाना धनुष, उठाना धनुष हार गए जोधा। उठाना धनुष हार गए जोधा। सबका निज मुख, सबका निज मुख मोड़ दिया रे, मेरे राम जी ने धनवा तोड़ दिया। ओ मेरे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनवा तोड़ दिया। ओ मेरे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे। मेरे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे। मेरे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे। ओ मेरे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे। ओ मेरे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे। मेरे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे। हाँ राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय जयकार हुई, पुष्प वृष्टि हुई। विश्वामित्र जी के चरणों में राम जी प्रणाम किए। विश्वामित्र जी ने मस्तक पर हाथ रख दिया, नेत्र सजल हो गए। पुत्र राम, आज तुमने एक संत को जगत में प्रसिद्ध कर दिया है। शंकर चाप जहाजु सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सुसकल समाजो चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शंकर चाप जहाज, शिव जी का धनुष जहाज है। रघुवर सागर, रघुवर बाहुबल, राम जी की भुजाओं का बल सागर है। बूढ़ सो सकल जहाज, वो धनुष टूटने पर वो सारा समाज डूब गया जो मोह बस इस जहाज पर चढ़ा, जिसका अभी अभी ऊपर वर्णन किया गया है। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमन राम पही कीना। सखियों के साथ श्री जानकी जी वरमाला जयमाला लेकर राम जी के सामने खड़ी हैं। राम जी रघुवंशी राम है। उस समय राम जी की उम्र ज्यादा थी, अच्छा लंबे भी थे जानकी जी से, और मुकुट भी 1-1.5 फीट का मुकुट तो होगा। राम जी तन कर खड़े। सखियों ने कहा हाथ पर यहाँ से सरकार झुक जाइए, हम रघुवंशी हैं, हम झुकना जानते। अरे सरकार, यहाँ तो अच्छे अच्छों को झुकना पड़ता है, झुक जाइए। अनुनय विनय कर रही हैं सखियां। ओ झुक जाइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जाइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जाइयो लला रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला। पही रहूं आज विजय जय माला, पही रहूं आज विजय जय माला। गावे मंगलाचार लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो लला एक बार, लली मोरी छोटी सी।
ब्याह उछाव सुमंगल गावे, ब्याह उछाव मंगल गावे, नगरवासी लोचन भर पावे, नगरवासी लोचन भर पावे। अब जुगल चरण बलिहार लली मोरी छोटी सी, अब जुगल चरण बलिहार किशोरी मोरी छोटी सी। हाँ झुक जइयो लला एक बार लली मोरी छोटी सी, झुक जई गिरधर झुक प्रभु माला लीजे, गिरधर झुक प्रभु माला लीजे, लोचन लाभ सखिन कर दीजे, लोचन लाभ सखिन कर दीजे। सखी गावे सुमंगलाचार लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो लला एक बार लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो लला एक बार लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो लला एक बार लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो लला एक बार लली मेरी छोटी सी, किशोरी मोरी छोटी सी, लली मोरी छोटी। भक्तवत्सल भगवान की चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। सखियां कह रही पहरावा, हाँ पहरा। माता जानकी जयमाल लेकर खड़ी हैं, सुनत जुगल कर माल उठाई, पर प्रेम विवश पहराई न जाए। प्रेम में मगन हो गई, पुलकित हो गई, पहनाए नहीं जा रहा। सोहत जनु जुग जलज समाना। उस समय की झांकी बड़ा सुंदर चित्रण किया है तुलसीदास जी ने। ससिहि सभीत देत जयमाला, मानो दो कमल की पुष्प डंडी के सहित भयभीत होकर जयमाल चंद्रमा को पहना रहे हैं, शशि को पहना दे रहे हैं। हाँ हाँ, गा वही छवि अब लो की सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। श्री किशोरी जी ने राम जी की गले में जयमाल डाली और चारों तरफ जय जयकार होने लगी, पुष्प वृष्टि होने लगी। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। नाचहि गावहि विविध बढ़ोटी, बार बार कुसुमांजलि छोटी। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं परसत पग पानी। सखियों ने कहा जानकी राम जी के चरण स्पर्श करो, पर गौतम ऋषि की नारी अहिल्या का प्रसंग जानकी जी ने सुन लिया था। तो गौतम तिय सुति गरत गति सुरति करी, नहीं परसत पग पानी। कहीं मेरी गति भी अहिल्या जी जैसी ना हो जाए, इनसे दूर ना हो जाऊं। राम जी ने अलौकिक प्रेम श्री जानकी जी का देख लिया। मन भी हंसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। रघुवंश शिरोमणि प्रभु श्री राम श्री किशोरी जी का अलौकिक प्रेम देखकर मन ही मन खूब हंसे। इधर श्री सीताराम जी का वरमाला का एक कार्यक्रम हुआ, इधर है जो अभिमानी राजाओं ने विप्लव किया। अरे जानकी का हरण कर लो, राम लक्ष्मण को बंदी बनाओ, जनक आए तो समाप्त कर दो। क्या हो गया? धनुष टूटा भी शादी थोड़ी हुई, विवाह थोड़ी, हमारे रहते ये कल का लड़का शादी करेगा। अभिमानियों से तो भगवान ही बचाए। लक्ष्मण जी ने कहा आप प्रभु आज्ञा दीजिए, धनुष आपने तोड़ा है, इनका काम तमाम मैं कर देता हूं। राम जी ने कहा चिंता मत करो, हम जानते हैं इनकी बीमारी कैसे ठीक होगी, अभी डॉक्टर साहब आते ही होंगे। और जैसे तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयहूं भृगुकुल कमल पतंगा। जो परशुराम जी ध्यान मग्न थे, शिव धनुष टूटते ही ध्यान टूट गया
और उधर भागे, जरा धनुष टूटने की आवाज आई। गौर शरीर भस्म लगा हुआ, विशाल त्रिपुंड भाल पर शोभित हो रहा है। कंधे पर विष्णु भगवान का सारंग धनुष और कमल पर 2 तरकस और हाथ में पुराण प्रसिद्ध परशु लिए हुए हैं। ऐसा लगता है विचारधारा बाबा की, इनके मन में विचारधारा बैठ गई कि समाज को शास्त्र से ही शस्त्र से ही सुधारा जा सकता है, शास्त्र से नहीं। उग्रता से प्रवेश करते सभा में, धरि मुनि तनु धनु वीर रस आयहु जह सब भूप। मानो वीर रस जागृत होकर सभा में प्रवेश कर गया हो, जहां सब राजे महाराजे और जो परशुराम बाबा का दर्शन किया सबकी हवा खिसक गई। जो कह रहे थे राम लक्ष्मण को पकड़ो, जानकी का हरण करो, जनक को समाप्त कर दो, वे ऐसे भागे महाराज जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं। भाग भाग कर परशुराम जी के चरणों में गिर रहे हैं। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। महाराज मैं फला राजा का बेटा, पता है आप हमारे आए थे तो आपके चरण दबाता था, रोज मालिश करता था, मैं आपकी सेवा करता था। क्षत्रियों का काल है। देखिए परशुराम जी, राम जी की प्रकृति में फर्क देखिए। परशुराम जी अगर सहज भाव से किसी की तरफ देखते हैं तो सामने वाला सोचता है मेरी मृत्यु आ गई, मेरी मौत निश्चित है। और राम जी किसी की तरफ देखते तो ऐसे लगता है जीवन मिल गया है। यह है राम जी और परशुराम जी में फर्क। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बुलाई प्रणाम करावा। जनक जी ने प्रणाम किया, सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। चारों तरफ देखकर कहते हैं जनक ये राजाओं की भीड़ कैसी, भूल गए तुम्हें पता नहीं है कि धरती के किसी भी छोर पर क्षत्रियों को इकट्ठा करने से पहले परशुराम की आज्ञा लेना जरूरी है। तुम्हारा इतना दुस्साहस। तब समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। धनुष यज्ञ की बात सारी कह सुनाई और धनुष टूटने की जो बात परशुराम जी के कान में पड़ी और धनुष के टुकड़े धरती पर देखा, आंखें लाल हो गई, क्रोध से भ्रुकुटी टन गई। मूर्ख कहे जड़ जनक धनुष के तोड़ा। मूर्ख जनक, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? बेग दिखाओ मूर्त आजू, उलटो मही जह लही तब राजू। जल्दी बाहर निकाल, उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। जल्दी बता किसने धनुष तोड़ा, और बाहर नहीं निकालेगा जनक तेरी धरती राज्य की जहां तक है पूरी धरती को उलट दूंगा, जल्दी बता। अब जनक जी बेचारे थर थर कांप रहे हैं। राम जी ने सोचा जनक जी संकोच कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। विश्वामित्र जी से आज्ञा लिए और प्रणाम करके परशुराम जी के सामने आकर, कितने विनम्र हैं राम जी। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई को एक दास तुम्हारा। नाथ धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। हा? इतना महान काम करने वाले राम जी अपने आप को दास बता रहे हैं। नहीं थोड़ा सा काम कर दे तो महाराज छाती चौड़ी हो जाती लोगों की, मैंने ये कर दिया कर दिया। इतना महान काम करने वाले राम जी अपने आप को दास कह रहे हैं। परशुराम जी कहते हैं राम सेवक सो जो करें सेवकाई, हरि करनी करी करी लड़ाई। हे राम, जो सेवक हो उसे सेवा का काम शोभा देता है, दुश्मनी का नहीं। जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है, राम कान खोल सुन ले, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसोरि पुमोरा। जिसने मेरे गुरुदेव का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रार्जुन से बड़ा मेरा शत्रु है। जब तक उसके माथे पर, उसके गले पर मैं परशु नहीं चलाऊंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं। राम जी को आंखें दिखाने लगे। अब लक्ष्मण जी को ये आंखें दिखाना अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी सोचते हैं हे भगवान, ये गलत समय में मुलाकात करवा दी दोनों की। कहां सौम्य शांत मूर्ति प्रभु राम और कहां महान क्रोधी परशुराम। विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, गुरुदेव जरा हमको सेवा का मौका दीजिए। विश्वामित्र जी को लगा कि लक्ष्मण की जरूरत है, आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण जी सामने आकर खड़े हो गए। राम जी ने सोचा गुरुदेव की आज्ञा लेकर आया होगा तभी तो आया है। राम जी दाएं बाएं खिसक लिए। लक्ष्मण जी धनुष की प्रतिष्ठा काटकर कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबौन असिरिसकीन गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु सुन साय कह प्रभुकुल केतु। महाराज ऐसे कमठे शिव धनुष की प्रतिष्ठा काटकर कहते, कमठे मान ली साधारण धनुष, बोले ऐसे कमठे तो हमने बचपन में बहुत तोड़े और किसी दिन किसी ने इतना रोष नहीं किया। आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? आखिर इस धनुष पर इतनी ममता आपकी क्यों?
परशुराम जी के जीवन में पहला अनुभव है कोई सामने खड़ा होकर बात कर रहा है, वरना परशुराम जी के सामने हिम्मत नहीं थी किसी की खड़ा होने की। परशुराम जी क्रोध में आकर कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तुम्हें संहार, धनो ही समति पुरार धनु विदित सकल संसार। मूर्ख बालक, तो शिव धनुष की बराबरी सब धनुष से करता है, तूने कमठे तोड़े होंगे, ये भगवान शिव का महान धनुष था। लक्ष्मण जी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी कहे, अब सरकार क्या बताएं, किसी का दोष नहीं है। प्रभु राम तो देखने गए कि देखें धनुष पुराना है कि नया है। जैसे ही धनुष को छुआ, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। राम जी ने छुआ, धनुष टूट गया छूते अपने आप, इसमें दोष की आवश्यकता नहीं। छूते ही धनुष टूट गया, ये कहना मौत को निमंत्रण देना था। परशुराम जी परशु उठाते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। ये बालक निश्चित अपना नाश करवाना चाहता है आज, इसे पता नहीं मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, मैं बाल ब्रह्मचारी। देखो, एक तो मेरे गुरु का अपमान किया, धनुष तोड़ा, ऊपर से इतनी बातें कर रहा है। बार बार परशु उठाते हैं। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, महाराज आप बार बार शस्त्र दिखा रहे हैं तो आपने सोचा होगा हम डर जाएंगे। नहीं, हम रघुवंशी हैं, हम काल से नहीं डरते। आप शस्त्र से प्रहार करेंगे तो भी हम प्रतिकार नहीं करेंगे, आप पर हथियार नहीं उठाएंगे। आपने मस्तक पर तिलक धारण किया है, गले में यज्ञोपवीत है, और हमारे वंश की परंपरा है कि रघुवंशी संत गाय ब्राह्मण पर हथियार नहीं उठाता है। अगर आपको युद्ध का इतना ही शौक है, वीरता दिखाने का, मिटाइए अपना तिलक और निकालिए यज्ञोपवीत गले से, और फिर देखिए सुमित्रा मां के दूध की ताकत। इतना बोलते ही महाराज क्रोध फूट पड़ा विश्वामित्र जी का, भड़क पड़े थर थर का। ये बालक निश्चित मरने लायक। राम जी ने सोचा फालतू बात का बतंगड़ बन रहा है। राम जी आकर प्रणाम करते हैं, प्रभु क्षमा कर दीजिए, ये बालक है, छोटा है, इसके मुंह में दूध भरा। नहीं राम, इसके मुंह में दूध नहीं, इसके मुंह में जहर भरा है। हे राम, तू इतना सरल शांत है, धीर गंभीर, और ये ऐसा टेढ़ा भाई अपने साथ रखता है, ये बिल्कुल भी तेरा अनुकरण करने योग्य नहीं। सहज टेढ़ अनुहरण ने तोई, ये तेरा अनुसरण करने योग्य नहीं है। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, बिल्कुल सही कहा, मैं तो आपका सेवक बनने लायक हूं, राम जी का नहीं। महाराज फालतू ही क्रोध का बोझ लेकर घूम रहे हो, लाइए ये बोझा मुझे दे दीजिए। महाराज आपको प्रवचन तो नहीं देना चाहिए, संत हैं, पर आप ये परसा, हाथ में धनुष, दो तरकस, इतना बोझ लाद कर घूम रहे हैं शस्त्रों का। आपको शस्त्र रखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा। आपके तो वचन ही करोड़ों करोड़ों शस्त्रों के समान काम करने वाले हैं, आपको फालतू ही हथियार रखते हैं जबरदस्ती में। परशुराम जी भड़क गए, विश्वामित्र जी को कहा, कौशिक सुनहु बंद है बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे कौशिक, ये बालक निश्चित अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है, अपने कुल का घाती है। परशुराम जी हंसने लगे। राम जी आकर प्रणाम करते हैं, मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करी न बताया। हे नाथ, मैं आपका अनुचर हूं, मैंने अपराध किया है, लक्ष्मण का कोई अपराध नहीं, शांत हो जाइए। परशुराम जी कहते हैं, लक्ष्मण जी फिर प्रतिष्ठा काटते हैं, कहते हैं महाराज अब धनुष तो टूट गया, अब क्या किया जाए। ऐसा करते हैं, जनक जी कारीगर को बुलाएं और कारीगर धनुष को जोड़ दे, आप उसको कंधे पर लटकाएं, वापस चले जाएं। और इतना सुनते ही फिर परशुराम जी ने मारने के लिए बार बार परशु उठा रहे हैं, पर परशु उठ नहीं रहा है। आश्चर्य हुआ, परशु आज तू इतना कुंठित क्यों है, तेरे मन में इस बालक के प्रति दया क्यों। लक्ष्मण जी कहते हैं, दया और आप में? अरे महाराज, जब दया आने पर आप इतने भयानक लगते हैं तो क्रोध आने पर कितने भयानक लगेंगे। क्रोध नहीं करना चाहिए। राम जी ने सोचा अब बात बिगड़ जाएगी, तो राम जी कहते हैं, प्रभु बालक और बच्चे एक ही स्वभाव के होते हैं, बर रहे बालक एक स्वभाव, क्षमा कीजिए, मैं आपका अपराधी हूं, मेरा मस्तक आपके सामने झुका हुआ है, आपको जो दंड देना है मुझे दीजिए। परशुराम जी कहते हैं, परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभुसरासन तोरि सठ करसी हमार प्रभु। हे राम, तो ये सब कुछ करने वाला तू है,
तो मीठी मीठी बातें करता है, तेरा भाई मुझे जलाता है, मेरा क्रोध कैसे शांत हो? और हे शिवद्रोही, तूने क्या समझ लिया? मेरे गुरु का, शिव का धनुष तोड़कर तू अपने आप को परमवीर मान बैठा। तू जब तक मुझसे युद्ध नहीं करेगा मेरा क्रोध शांत नहीं होने वाला। राम जी प्रणाम करते हैं। प्रभु ही सेवक ही समरुकस तजहु विप्रवर रोष। हे ब्राह्मण देवता, सेवक स्वामी का युद्ध कैसे हो सकता है? हम सेवक हैं, आप स्वामी हैं। महाराज, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं हर प्रकार से आपके सामने हारा हुआ हूं। आप क्या चाहते हैं? युद्ध होगा तो दोनों में से एक की हार निश्चित है, तो हम तो पहले ही अपनी हार कबूल कर चुके हैं महाराज। अगर मैं आपसे युद्ध करूंगा तो लोग टीका करेंगे रघुवंशी ने साधु से युद्ध किया, और अगर मैं हार गया तो भी लोग टीका करेंगे रघुवंशी हार गया। और महाराज, हम रघुवंशी हैं, एक बार रघुवंशी का कदम युद्ध भूमि में आ जाए तो पीछे नहीं हटता है। और इतना कहते कहते राम जी ने अपनी भगवत्ता की निशानी दिखाई, अपना पीतांबर हटा दिया छाती से। परशुराम जी की नजर जैसे ही भगवान की छाती पर गई, भृगु ऋषि के चरण चिन्ह दिखाई दिए, भगवत्ता की निशानी भगवान ने दिखाई। परशुराम जी के नेत्र खुल गए। आहा, इसका मतलब ब्रह्म का अवतार हो चुका है। पर मन में अभी संदेह है। अपना संदेह दूर करने के लिए परशुराम जी क्या करते हैं कि राम रमापति कर धन ले हूं। विष्णु धनुष को उतारा, हे राम ये धनुष लीजिए और खेचाऊं मिटे मोर संदेह हो। इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए, मेरा संदेह समाप्त हो जाए। तो क्या हुआ, क्या घटना घटी? बोले, देत चाप आप ही चली गयो, परशुराम मन विस्मय भय। वह जड़ धनुष परशुराम जी के हाथ से सीधा निकलकर राम जी के हाथ में। धनुष ने सोचा होगा कि अगर हम राजी राजी नहीं गए तो शिव धनुष की जो हालत हुई अभी हमारी भी हो जाएगी। बेचारा चुपचाप निकल कर चला गया। अब परशुराम जी के बुद्धि के कपाट खुल गए, सारा भ्रम समाप्त हो गया, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृषाणु। हे रघुवंश के कमल को खिलाने वाले सूर्य के समान राम, आपकी जय हो। काम क्रोध मद लोभ नाश करने वाले राम, आपकी जय हो। अनुचित बहुत कहे हूँ अज्ञाता, अनुचित बहुत कहे हूँ अज्ञाता। क्षमा हो क्षमा मन वीर दो भ्राता, क्षमा हो क्षमा दो भ्राता। कहीं जय 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 रघुकुल के तू, कहीं जय 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 रघुकुल के तू। भृगुपति गए बनही तप हेतु, भृगुपति गए बनही तप हेतु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे नाथ, अनुचित कहो बहुत कहे अज्ञाता, क्षमा 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 मंदिर दो भ्राता। अज्ञान में मैंने आपको बहुत कुछ भला बुरा कहा प्रभु, आप दोनों भाई क्षमा के मंदिर हैं, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। कहीं जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। भृगुवंश शिरोमणि परशुराम जी राम जी की जय जयकार करते हुए चरणों में प्रणाम करके तपोवन में तप के लिए चले गए। इधर जनक जी ने कहा विश्वामित्र जी को, गुरुदेव अब क्या किया है? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि जनक जी, विवाह तो धनुष टूटते ही हो गया था, टूटत ही धनु भयो विवाहु। अब तो आपकी जो मिथिला की परंपरा उसका निर्वाह कीजिए और दशरथ जी के यहाँ निमंत्रण भेजिए, विवाह का निमंत्रण भेजिए, बारात के सही धूमधाम से आए और आगे की आप अपने वंश की जो परंपरा उसका निर्वाह कीजिए। इस प्रकार बड़ा सुंदर मंगल प्रसंग होता है। इधर जनकपुर में अयोध्या जी में दूध पधारते हैं और फिर कल प्रातः काल जानकी मंगल श्री सीताराम जी का विवाह का दिव्य भव्य समारोह हम यहाँ मनाएंगे।
आज की कथा प्रसंग को यहीं विश्राम दिया जाएगा। आइए, आप हम सब बड़भागी हैं। थोड़ा समय जरूर लगा, थोड़ा सा अतिक्रमण समय का हुआ थोड़ा बहुत हमारी दृष्टि में, पर क्या करें, प्रसंग पूरा करना जरूरी था। कल बहुत प्रसंग हैं जहां खींच के ले जाना है। आइए, आज की कथा प्रसंग को यहीं विश्राम। और कल एकादशी व्रत, देखिए आप सभी से मेरा निवेदन है, आदेश तो क्या देंगे, आप सब वैष्णव हैं, एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। और एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो पाप का भक्षण करता है, विष्ठा का भक्षण करता है जो अन्न खाता है। और कम से कम धाम में आप पधारे हैं, भगवान श्री राम की पावन गाथा आप सुन रहे हैं, तो कम से कम ये शुभ अवसर तो आप छोड़िए मत। पता नहीं जीवन में अवसर दोबारा मिलेगा कि नहीं। हाँ? एकादशी का व्रत सब पालन करें। विधान से भक्त वत्सल भगवान की बोले गुरुदेव भगवान की जय। जय हो। आप सभी से मेरा निवेदन, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी का लाभ अपने मोबाइल फोन पर लेने के लिए श्री महाराज जी के यूट्यूब चैनल से जुड़े। यूट्यूब चैनल का नाम श्री गणेश दास जी महाराज अयोध्या धाम। इस चैनल को आप अपने मोबाइल फोन पर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे की जो भी कथाएं हैं, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, नानी बाई रोमायरो, भक्तमाल की कथा, शिव महापुराण की कथा, सभी कथाओं का आनंद पूज्य गुरुदेव भगवान के अमृतमयी वाणी से लेने के लिए श्री गणेश दास जी महाराज अयोध्या धाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अमृतमयी वाणी का लाभ लेकर जीवन को धन्य और बनाएं। साथ में पंखा बंद करें ताकि आरती हम शुरू करें। आरती के लिए आप सभी खड़े हो जाए। जय श्री राम। ह्रीं ज्वालामालिन्यै नमः।